हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन तो कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लगाते हैं हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें बच्चों, और इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ने जा रहे हैं और किस मेथड से पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफ के मेथड से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने वाले हैं। किस प्रकार से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला होता है v इक्वल टू u प्लस at होता है, और सेकंड होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर v क्या होता है? सबसे पहले u की बात करें तो u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। u जो हो गई वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, v जो हो गई आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। आपका a क्या होता है? a को बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बोलते हैं। t क्या होता है बच्चों? टाइम होता है। और यहां पर बच्चा s को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है। अब देखो, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन्हें हमको 1 बाई 1 करके हम लोग इनको बायोग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है। तो लगाते हैं हेडिंग। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो कैसे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वो अभी बताया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग जो प्रूव करने वाले हैं वही प्रूव करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक बना लेते हैं वीटी ग्राफ। कैसा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ। अब वीटी ग्राफ में क्या बताया? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफिक के बारे में तो सीखा। कौन कौन सीखा? एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों? टाइम होगा, और टाइम किस में होगा? सेकंड में होता है। ठीक है। अब ये जो होगा हमारे पास, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में हो गई। ठीक। अब देखो करना क्या है। अब सबसे पहले देखो, ये टाइम डिनोट कर रहा है और ये क्या डिनोट कर रहा है? आपका वेलोसिटी डिनोट कर रहा है बच्चों। ठीक है। देखो, अब हमने कहा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया। ये कौन सा है? आपका 0 है। हमने कहा ये इनिशियल पॉइंट उसका है, और मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है। पॉइंट ए पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अब 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब देखो, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक। अब क्या करेगा ये अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा? चेंज करेगा। अभी तक कितनी थी? u थी। अब u से कितनी हो गई? v हो जाएगी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमने कहा इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई बच्चों? v हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर u है और यहाँ पर कितनी हो गई? v हो गई।
तो देखो अब इसमें क्या होगा, अब वेलोसिटी में जब चेंज आते हैं तो वेलोसिटी में जब चेंज आते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। देखो अब इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से ड्रा कर लिया, ठीक। अब देखो ग्राफ जो है हमारा चेंज कहाँ से हुआ, v से u से कहाँ पर हो गया है, v हो गया है। तो चेंज कर देते हैं, चलो इसको ऐसे मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊपर बना लेते हैं, ये यहां पर देखो कोई ऑब्जेक्ट था बच्चों, उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है, ठीक। इसका मतलब जो वेलोसिटी ली जाएगी कहां से ली जाएगी, यहां से ली जाएगी। तो ये वेलोसिटी क्या हो गई हमारे पास, v हो गई, टोटल कितनी हो गई, v हो गई, ठीक। और ये कितनी बच्चों हमारे पास, इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी किससे नोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। ये a हो गया, इसे b लेट कर लेते हैं, इसे c लेट कर लेते हैं, और इसे d लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये आपका एक ग्राफ बन गया, ठीक। अब इस ग्राफ में अगर हम बात करें a एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम होता है ना, ठीक। अब सुनो, तो एक्सीलरेशन तो क्या चेंज हो रहा है, देखो कहां से चेंज हुआ, v से कहां पर हो गई है, v हो गई, u से कहां पर हो गई है, v हो गई, u से v वेलोसिटी चेंज हुई, तो कितना चेंज हुआ, bc चेंज हुआ, या cb कह सकते हैं, कितना चेंज हुआ, cb चेंज हुआ। तो एक्सीलरेशन किससे नोट करते बच्चों, a से, तो a इक्वल टू कितना चेंज हुआ, cb अपॉन टाइम, उसे टाइम कितना लगा, 0 से लेकर कहां तक, यही तो ग्राफ है हमारा, और ये किसका ग्राफ है, टाइम ग्राफ है। तो इसको हम कह सकते हैं AC, कितना चेंज हुआ, अपॉन क्या हो सकता है बच्चों, AC हो सकता है, ठीक है। अब देखो समझो, हमें क्या निकालना है, CB निकालना है। तो CB तो हमें पता ही नहीं है, हमें CB नहीं पता है, बट हमें BD पता है, मीन CD पता है, सॉरी CD पता है, और क्या पता है, BD पता है। तो देखो अब इसे हम बच्चों CB देखो इतना निकालना है आपको, टोटल डिस्टेंस पता है, तो अगर टोटल से इतना सबट्रैक्ट कर देते हैं तो इतना ही तो बचेगा। देखो ये टोटल है, टोटल से टोटल कितना है, v है आपके पास, इतना कितना है, u, तो इस टोटल से इतना हटा देते हैं, इतना हटा दो तो इतना ही तो बचने वाला है। इसका मतलब बच्चों क्या बचने वाला है, BD क्या लिखेंगे, BD माइनस क्या लिखेंगे, CD, BD माइनस CD अपान, अब AC, ये जो AC है वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अपान OD कह सकते हैं, ठीक। अब ये हो गया आपके पास। तो A इज इक्वल टू, अब बताओ BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, BC क्या, इसे हम BD बोलेंगे ना, BD, ठीक है। अब देखो BD की वैल्यू कितनी है, V है, तो हो गया V और माइनस CD की वैल्यू कितनी है, यही तो है CD की वैल्यू कितनी है, U है, अपान OD क्या है बच्चों, टाइम ग्राफ है, तो टाइम ग्राफ कितना लेता है, T टाइम लेता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो क्या होता है बच्चों, AT इज इक्वल टू V माइनस यू हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस के अंदर किस में आ गया, प्लस में आ गया, तो VT प्लस क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू V बन जाएगा। ये माइनस के अंदर प्लस में आ गया, ये इसे हम और अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT जो होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो होता है हमारे पास, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट हो गया, मिटाया जाए। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट, देखते हैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी फिगर सेम रहने दो, ठीक है, फिगर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग, हटाओ इसको। हाँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों,
सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अभी आप लोगों ने क्या सीखा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी सीखा ना। ठीक है, देखो अब करना क्या है, इसमें आपको प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ क्या करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। फिगर सेम है, फिगर आप लोग समझ गए होंगे। अब इस कंडीशन में हमको क्या फाइंड करना है, s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। एक कोई बॉडी है जो इस टोटल डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। तो डिस्टेंस, अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। अब पिछली क्लास में जब ग्राफिकल मेथड से मैंने सिखाया था, मैंने कहा था जब कभी भी आपको क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टोटल क्या निकाल, मींस एक्स एक्सिस पर कवर्ड एरिया फाइंड कर लेते हैं। मतलब हमको क्या फाइंड करना बच्चों, ये टोटल एरिया फाइंड करना है। कहां से, ये वाला टोटल एरिया, समझो ये टोटल एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक, इस एरिया को फाइंड करना है, यही हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो देखो इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ कौन सा एरिया, ओ ए बी डी, एरिया किसका, ओ ए बी डी, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड कर लेते हैं, चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस को हम लोग बच्चों किससे नोट करते हैं, एस से, एस इज इक्वल टू। अब इसका एरिया डायरेक्ट तो नहीं फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये क्या बना हुआ है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, और ये क्या बना हुआ है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। तो कह सकते हैं एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और रेक्टेंगल, दोनों का जो सम होगा टोटल एरिया ही तो होगा हमारे पास। तो देखो पहले इसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस, अब देखो किसका एरिया, इतना एरिया तो हो गया, अभी इतना भी तो एरिया बाकी है, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है इसका, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये लिख देते हैं इसका। ठीक, इसका एरिया फाइंड करना है, तो इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपके पास क्या है इसका, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, AC, चलो AC इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल की हाइट क्या है बच्चों, CB, कितनी है, CB, और प्लस इसका एरिया, इतने का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इसकी कितनी है हमारे पास है, OD है, ब्रेथ कितनी है इसकी, हमारे पास कह सकते हैं CD या OA कह सकते हैं, OA भी कह सकते हैं। ठीक है, OD कह लो या OA या क्या कह लो, CD कह लेते हैं। ठीक, अब S इज इक्वल टू 1/2 AC। अब बात करें AC किसके इक्वल है, आपके OD के इक्वल है। तो OD की वैल्यू कितनी होती है, टाइम मतलब T होगी। देखो यहां समझो, अगर हम बात करें AC, तो AC कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे सिंस AC इज इक्वल टू OD इक्वल टू T, है ना। CB कैसे निकालेंगे आप, CB, तो CB इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, इतना फाइंड करना है हमको, तो टोटल से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल कितना है V, इतना कितना है U, तो हो जाएगा आपके पास V माइनस का U हो जाएगा। और OD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T ही है। OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U ही तो है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो S इज इक्वल टू 1/2 AC की वैल्यू कितनी, T इंटू CB, तो C और B, CB की वैल्यू बच्चों कितनी है, V माइनस U,
कितनी है v माइनस का u और प्लस OD, OD की वैल्यू कितनी है आपके पास t है, इंटू OA, OA की वैल्यू कितनी है u है। ठीक, अब सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये पॉजिटिव इधर निगेटिव आ जाएगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AT। तो जहां पर v माइनस यू है वहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, AT पुट कर सकते हैं। तो पुट कर दो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू t इंटू इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे AT और प्लस t इंटू यू। अब इसे हम अच्छे से लिखना चाहें तो इसे पहले लिख लो तो क्या होता है ut और प्लस इसे बाद में लिख लो हाफ a t इंटू टी कितना हो जाएगा t स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर है, चलो नोट कर लो जल्दी से। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं बच्चों। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल यहीं तक इसको रहने दो। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस क्या लिखा यहाँ था, यहाँ क्या लिखा था मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा था, एरिया ऑफ, क्या लिखा था, हाँ लिखा था एरिया ऑफ, यही तो एरिया लिखा था OABD, OABD। तो इसे हमने क्या S इज इक्वल टू लिखा था एरिया ऑफ, ठीक, एरिया ऑफ क्या, इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। ठीक है, सेम चीज है। देखो अब हम लोग क्या फाइंड करने हैं, थर्ड इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। ठीक, अब बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, हमको क्या प्रूव करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको प्रूव करते हैं। देखो अब बात करते हैं हम लोग, यहीं तक छोड़ो। अब देखो ये वही फिगर है आपके पास, एरिया फाइंड करना है, कर लेते हैं। चलो s इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, हाफ AC की वैल्यू कितनी है t है, इंटू BCB, बच्चों CB की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, CB देखो CB और CB की वैल्यू क्या होगी v माइनस यू होगी, और प्लस OD की वैल्यू होगी आपके पास t, OD कितना है t है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी u होगी। छोड़ो, अब क्या करते हैं हम इसे, अब इसे हम पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो t चाहे तो पहले कॉमन ले लेते हैं। t कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हाफ, अच्छा t कॉमन ले लिया तो बचेगा हाफ v माइनस यू और प्लस क्या बचेगा u बचेगा बच्चों। ठीक, अब s इज इक्वल टू t कॉमन ही है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो 1/2v और माइनस 1/2u और प्लस कितना u। अब देखो ये भी u ये भी u, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो 1/2v और माइनस, अच्छा बताओ ये हाफ होता है ना, हाफ 1 से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा, हाफ v बचेगा, हाफ u। ठीक, अब दोनों में से क्या कॉमन है, और भी किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। देखो 1/2 माइनस प्लस 1 कर दो ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 1/2 वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास t, 1/2 कॉमन है तो 1/2t इन ब्रैकेट v प्लस u, क्या हो गया v प्लस u हो गया। ठीक है, तो ये s इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/2t इन ब्रैकेट v प्लस u आ गया। हमको प्रूव क्या करना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
देखो यहाँ टाइम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। जो प्रूव करना हो तो आपको एक बार माइंड मेकअप तो है ही आपका ना। तो हमको टी गायब करना है, तो टी कहाँ से गायब करते हैं? बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्लस के इधर किस में आ गया? माइनस का, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर t इक्वल टू फाइंड करोगे तो क्या होगा? v माइनस यू अपान ए, ये तो आएगा। तो t के प्लेस पर हम लोग v माइनस यू इन अपान ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पुट करते हैं, तो s इज इक्वल टू 1 अपान 2 इन ब्रैकेट। t के प्लेस पर आपको पुट कर सकते हैं बच्चों हम v माइनस यू अपान ए, और इंटू क्या है? v प्लस यू, क्या है? v प्लस यू है। तो v माइनस यू और v प्लस यू, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपान यू स्क्वायर अपान क्या था? a था, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिगर मिटा दें, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इधर चलेंगे आगे। अगर इधर बात करें, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू ए क्या होगा? 2a, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया? 2as इज इक्वल टू, इधर से क्या बचा? v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। ये माइनस का इधर किस में आएगा? प्लस में आ गया। तो जब प्लस क्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या इसे सही से सीधा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या था हमारे पास? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को। तो जल्दी से नोट कर लो। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, 2-3, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया? नोट हो गया सभी का? मिटाया जाए? चलो अच्छा मिटाते हैं। न्यूमेरिकल कर लिया जाए। किस पर न्यूमेरिकल करने वाले हम लोग? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। कहाँ? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से करने वाले हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करने वाले हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं का अप्लाई हमको करना है। कैसे अप्लाई करना है समझते हैं बच्चों। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड accelerates with uniform acceleration 3 meter per second square for 8 seconds. Find the distance. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस। देखो एक ही क्वेश्चन लिख दिया मैंने प्यारा सा। इस प्यारे से क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद ट्राई करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने का तरीका ये है कि जो भी गिवन डाटा दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो कह रहा अब बस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अब रेस्ट से स्टार्ट कर रही, इसका मतलब क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो हम कह सकते हैं u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेट्स विद द यूनिफॉर्म एक्सीलेशन। एक्सीलेशन दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो एक्सीलरेशन को किसे नोट करते हैं बच्चों, ए से। तो ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर द 8 सेकेंड। सेकेंड मतलब टाइम, टाइम किससे नोट करते हैं, टी से। टाइम दिया गया आपको 8 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो बच्चों एस इज इक्वल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी, 0, टी की वैल्यू कितनी है 8, हाफ ए, एक्सीलरेशन कितना है आपका 3, टाइम कितना है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो एस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 32, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 36 3 जा कितना होगा 90, 32 3 जा कितना होगा 96। यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर। तो इसका मतलब जो बस थी वो इन 8 सेकेंड कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 96 मीटर की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, मिटाया जाए। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा a bus starts from rest and accelerates uniform acceleration 2 meter per second square for 10 second. Find the velocity of bus at 10 सेकेंड। मीन्स जो 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब बच्चों रेस्ट का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी 0 कर दो। चलो u इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। एक्सीलरेशन दिया गया है a कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया आपको t कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी किससे नोट करते हैं, v से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें u v a और t आता हो। तो देख रहे हो आप, पहला लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी है 0 है, t की वैल्यू कितनी है 2 है, और टाइम कितना आपके पास दिया गया है, टाइम कितना है 10। तो v इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ गई, वेलोसिटी जो हो गई आपकी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। चलो अच्छा जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, आप लोग करेंगे, चलो करो। जल्दी से करो, दिया जाए। आपकी बस नहीं, आपकी ट्रेन दौड़ाएंगे ना। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलेट and accelerate 10 meter per second and accelerate 10 meter per second square for 1 minute, ठीक है। फाइंड द
वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एट 1 मिनट। 1 मिनट पर उसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस को फाइंड करना है। चलो सो सिंपल सा है, देखते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। ट्राई करो आप लोग, लगाओ, सॉल्व करो एक बार, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो। चलो बताया जाए। चलो देखो, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आ गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी गई बच्चों? 0 दी गई है, ठीक है। और क्या दिया गया है? एक्सीलेटेड विद द 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलेशन दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 1 मिनट। टाइम जो दिया गया बच्चों को कितना दिया गया है? 1 मिनट। अब देखो दिक्कत यहीं पर है ना, बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम 1 ही पुट कर देते हैं, तो 1 नहीं पुट करना है आपको, कितना सेकेंड में पुट करना है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको और स्पीड मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लो? फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी से लगा दो। तो v इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0, ए की वैल्यू कितनी है? 10 और t की वैल्यू कितनी है? 60। तो हो गया कितना? v इक्वल टू 600 यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी जो हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई आफ्टर मतलब 1 मिनट पर कितनी हो जाएगी? 600 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है? एस इक्वल टू कितना होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक। अब एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0 है, और टी की वैल्यू 60 प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है? 10 है, ठीक है, पुट कर दिया। टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी हमारे पास है? 60 का स्क्वायर कर दो, ये वैल्यू 0 हो गई आपकी। तो एस इज इक्वल टू हो गया हाफ 10 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 600 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 1 2 3 0 बढ़ा देते हैं, क्या आ गया? मीटर। या इसे हम लिख सकते हैं बच्चों क्या? 18 किलोमीटर, क्योंकि वी नो वेरी वेल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, क्लियर। इस प्रकार से हम लोग क्या सीखा? हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखे, और देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सीखे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, धमाकेदार और जोरदार लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।